हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कल अपन ने प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा की थी। आज अपन बात करने वाले प्रश्नावली 1.2। तो इसमें अपन अलग अलग सूत्रों के द्वारा वर्ग निकालना सीखेंगे और घनफल निकालना सीखेंगे। प्रश्नावली है आपकी 1.2। ठीक है, तो यहाँ अपन किसी भी संख्या का अलग अलग, जैसे यावदुनी, तावदुनी, संकलन, व्यकलन है, निकलन के द्वारा अलग अलग तरीकों से आपको वर्ग और घन निकालना सीखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वर्ग निकालते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला सवाल आपका 93, जिसको आपको करना है यावदुनी यावदूनम तावदुनी। यावदूनम तावदुनी सूत्र के द्वारा आपको 93 का वर्ग निकालना है। तो इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, आधार देखना है और विचलन देखना है कितना है। ठीक है, तो जो 93 संख्या है वो 100 के नज़दीक है, तो आधार अपन यहाँ पर क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और विचलन आपको पता ही है, विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा आपका, संख्या माइनस आधार। तो सबसे पहले यहाँ अपन लिखेंगे आधार। तो 93 के लिए जो आधार है वो कितना है, 100। विचलन निकालेंगे, तो विचलन निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है, संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार। और संख्या कितनी है आपकी 93 और आधार कितना है आपका 100। तो इसके लिए विचलन कितना हो जाएगा आपका -7। ठीक है, तो यावदुनम तावदुनी से अपन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 93 का आपको वर्ग निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, संख्या प्लस विचलन। संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ये सूत्र आपका रहेगा। यावदुनम तावदुनी के द्वारा किसी भी संख्या का अपन वर्ग निकालेंगे तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास में संख्या कितनी है 93 प्लस विचलन कितना है आपके पास -7, और विचलन का स्क्वायर करेंगे तो -7 का स्क्वायर। 93 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -7, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 49। 93 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा 86 और 49। अब आपके पास में आधार कितना है यहाँ पर 100। तो आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक सेकंड कॉलम में होंगे। तो आधार में अपने पास यहाँ पर कितने शून्य हैं 2, तो कॉलम के बाद में ओब्लिक के बाद में यहाँ पर भी कितने अंक होने चाहिए आपके 2। अगर यहाँ पे आपके पास 3 ही होता, जैसे 3 का स्क्वायर करते तो क्या था 9, और आधार आपका कितना रहता 100, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 2 अंक लाने के लिए 9 से पहले क्या लगाना पड़ता, 0 लगाना पड़ता। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, आधार अगर 10 है तो 10 में एक शून्य है तो ओब्लिक के बाद में कितना अंक आएगा, 1 ही अंक आएगा। आधार अगर अपना 100 है तो 100 में 2 शून्य है तो यहाँ पे ओब्लिक के बाद में कितने अंक आएंगे आपके, 2 अंक आएंगे। जैसे कि एक सवाल और करके देखते हैं। दूसरा है 106। 106 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो सबसे पहले वही आपको चेक करना है आधार कितना है। तो 106 के लिए आपका आधार कितना हो जाएगा 100। विचलन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे तो वही संख्या माइनस आधार। तो संख्या आपकी है 106, आधार कितना है 100, तो विचलन आपका क्या आएगा प्लस का 6 आएगा। ठीक है, अब वर्ग निकालने के लिए वही संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखना है संख्या। तो संख्या कितनी है आपकी 106 प्लस विचलन, तो विचलन कितना आया 6 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर करेंगे अपन
6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 106 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 112, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। अब वही आपको देखना है ओब्लिक के बाद में एक अंक रखना है या दो अंक रखना है। उसके लिए किसको देखेंगे अपन, आधार को देखेंगे। तो आधार में अपने पास में दो शून्य हैं, तो ओब्लिक के बाद में कितने अंक आएंगे, यहाँ पर 2 अंक आएंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा 112 36। ये आपका 106 का स्क्वायर होगा। यह आपका यावदूनम तावदूनी के द्वारा अपन ने वर्ग निकाला। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आधार देखना है, विचलन निकालना है, और सूत्र आपका है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इसके अंदर इनपुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका है आपका वर्ग ज्ञात करने का उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा। कौन सा सूत्र है, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। मेथड आपका उपसूत्र अनुरूपेण। उपसूत्र अनुरूपेण के द्वारा किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार निकालते हैं, वो आपको तरीका यहां पर देखना है। जैसे कि 5वां सवाल आपका दे रखा है, 16 का स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो उपसूत्र अनुरूपेण के द्वारा इस प्रकार के इस सूत्र के द्वारा अपन किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहली संख्या यानी कि जो दहाई का अंक है उसका क्या करना, वर्ग करना है। ठीक है, दहाई के अंक का वर्ग करोगे, और सबसे लास्ट में क्या करोगे, इकाई के अंक का वर्ग करोगे। अलग अलग दहाई के अंक का वर्ग कर दिया, यहाँ इकाई के अंक का वर्ग कर दिया। जो बीच वाला खंड है उसमें क्या आएगा, इकाई और दहाई, यानी कि दोनों अंकों का क्या आएगा, गुणनफल आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, फिर करना क्या है आपको, उपसूत्र अनुरूपेण के द्वारा जो बीच वाला खंड है यानी कि दोनों अंकों का जो गुणनफल है वही आपको नीचे एक बार फिर से लिखना है। ठीक है, दोनों अंकों का जो गुणनफल अपने पास में आता है उतनी संख्या आपको नीचे ऐड फिर से करनी है। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 6 को 1 से गुणा किया 6, 6 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, और 6 का स्क्वायर अपने पास कितना आएगा 36। अब आपको क्या करना है कि जो ये पहला खंड हो गया, दूसरा खंड और तीसरा खंड, तो दूसरे और तीसरे खंड में आपको क्या करना है, एक एक अंक ही रखना है, इकाई का अंक रखना है। दहाई वाला जो अंक है उसको पहले वाले खंड में ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास आया 1, 12 और 36। तो आपको करना क्या है, सेकंड और थर्ड कॉलम जो है उसमें आपको एक एक अंक ही रखना है। तो ये जो दहाई का अंक है वो पहले वाले में जुड़ जाएगा, तो ये 22 में आ जाएगा 2। इस तरीके से आपको लिखना। इसका मतलब क्या है, जो 3 है वो किस कॉलम में आएगा, बीच वाले में, 2 में आके जुड़ जाएगा, ये एक इस एक में ऐड हो जाएगा। 6, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 256। उपसूत्र अनुरूपेण के द्वारा इस प्रकार से करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दहाई के अंक का वर्ग करेंगे, लास्ट वाले खंड में इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, और बीच वाला जो खंड है उसमें दोनों अंकों का गुणनफल करेंगे, और दोनों अंकों का जो गुणनफल कर रहे हैं मध्य खंड में जो संख्या आती है उसी संख्या को एक बार फिर से ऐड करना। ठीक है, उसके बाद में सोल्व करके लिख दो। 1 का स्क्वायर 1, 6 और 6 12, 6 का स्क्वायर 36। फिर करना क्या है, दूसरे और तीसरे कॉलम में आपको एक एक अंक ही रखना है, इकाई का अंक ही आपको रखना है। जो दहाई का अंक है उसको पहले वाले खंड में ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और करके देखते हैं, जैसे छठा सवाल देखना। छठा सवाल है आपका 31 का वर्ग निकालना है। 31 का वर्ग उपसूत्र अनुरूपेण के द्वारा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दहाई के अंक का वर्ग करेंगे। ठीक है, और लास्ट वाले खंड में क्या करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। दहाई के अंक का वर्ग कर लिया, इकाई के अंक का वर्ग कर लिया, और बीच वाले खंड में क्या आएगा आपका दोनों अंकों का गुणनफल, यानी कि 3 और 1 का गुणनफल लिख करके लिखेंगे।
ठीक है, 3 को 1 से गुणा किया 3। अब बीच वाले खंड में क्या करेंगे, जितना मान आता है उतना ही मान एक बार फिर से आपको ऐड करना है। फिर कैलकुलेशन करके लिखो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 एकम 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर देखो, हर कॉलम में आपके पास में वैसे भी एक एक अंक ही है, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर कितना है आपका 961। ये आपका उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा वर्ग निकालने का तरीका था। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा वर्ग निकालना। कौन सा तरीका है, एकाधिकेन पूर्वेण, ये आपका तरीका है एकाधिकेन पूर्वेण। आपको ध्यान में रखना है कि एकाधिक, अब जो सवाल आपके दे रखे 9, 10, 11, 12, उनमें देखो इकाई का अंक सब में ही 5 ही दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा अपन उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं जिसमें इकाई का अंक कितना हो 5 हो। इकाई का अंक 5 होने पर ही अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, तो निकालते हैं। जैसे 9वां सवाल आपका है 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। ठीक है, इकाई का अंक यहाँ पर क्या है 5, करना क्या एकाधिकेन एक अधिक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, जो पहला अंक है यानी कि जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक गुणा उसका एकाधिक करेंगे। ठीक है, दहाई का अंक गुणा एकाधिक, तो कितना है 4 इंटू उसका एकाधिकेन कितना हो जाएगा 5। दहाई का अंक लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसका एकाधिक कितना हो जाएगा 5 ओब्लिक, फिर जो इकाई का अंक दे रखा है उसको लिख दो 5 इंटू 5 या 5 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको करना है। अब इसको जो सोल्व करोगे तो जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। करना क्या है, दहाई का अंक यहाँ पर लिख दो, उसका एकाधिक, तो 4 का एकाधिक कितना हो गया 5, फिर कौन सी संख्या बची 5, तो 5 का वर्ग कर दो, 5 गुणा 5। 4 को 5 से गुणा किया 20 और 5 को 5 से गुणा किया 25। अब क्या करो, दोनों को एक साथ लिख दो, तो 2025 आपका 45 का स्क्वायर अपने पास में आ गया। इस तरीके से आपको करना है। इकाई का अंक 5 है और एकाधिकेन में 5 ही रहेगा, उसके साथ में जो अंक दे रखा है दहाई का अंक, दहाई का अंक यहाँ पर उतारना है, उसका एकाधिकेन करना है। तो दहाई का अंक यहाँ पर 4 है, उसका एकाधिकेन कितना हो जाएगा 5, उसके बाद में 5 का वर्ग करना है, 5 गुणा 5। 4 को 5 से गुणा किया 20 आया, 5 का 5 से गुणा किया 25, 20-25 आपका आंसर आ गया। एक सवाल और देखते हैं। जैसे 10वां सवाल आपका दे रखा है 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर है, इसमें भी आपको वही देखना है, इकाई का अंक तो क्या दे रखा है 5 दे रखा है, और जो दहाई का जो अंक है वो कितना दे रखा है आपका, दहाई का अंक कितना दे रखा है 8। तो करना क्या है, दहाई का अंक 8। ठीक है, दहाई का अंक 8, तो अब इसका एकाधिकेन कितना 9, यही ऊपर किया था। 4 का एकाधिकेन 5, 8 का एकाधिकेन 9, फिर क्या करना है 5 का वर्ग करना है, तो 5 इंटू 5। 8 को 9 से गुणा करेंगे 72 और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। तो आंसर निकल कर कितना आएगा आपके पास में 72, 25 आएगा आपके पास में। ठीक है, इस तरीके से आपको एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा मान निकालना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं संकलन व्यंकलन द्वारा वर्ग, संकलन व्यंकलन द्वारा वर्ग। संकलन व्यंकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कोई संख्या अपन कुछ भी मान लेते हैं। जैसे आपके पास में कोई संख्या x है, इसका आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, तो x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको विचलन देखना पड़ेगा।
संकलन विकलन विधि को आप इष्ट संख्या विधि भी बोल सकते हैं। कौन सी? इष्ट संख्या विधि, इस नाम से भी जानते हैं। तो x का स्क्वायर, x अपने पास में कोई संख्या, इस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? x प्लस ए, एक्स माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर। ए यहां पर क्या है आपका? विचलन। क्या है? विचलन। या क्या हो जाएगा? वो इष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर, x कोई संख्या है तो x प्लस ए, एक्स प्लस ए का मतलब ए यहां पर विचलन है या इष्ट जिसको बोलते हैं। तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। ठीक है, दोनों में से करना क्या है? इन दोनों का जो गुणन है उन दोनों में से एक संख्या ऐसी आनी चाहिए जिसमें इकाई का अंक क्या हो आपका? 0। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दो संख्या हो गई ना। इन दोनों में से एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0। फिर लास्ट में क्या करेंगे अपन? इष्ट का स्क्वायर या विचलन का स्क्वायर। तो सूत्र आपका हो गया x प्लस ए, एक्स माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा अपन किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो चलो देखते हैं सवाल नंबर आपका 13 नंबर का जो आपका सवाल है उसको इष्ट संख्या विधि से आपको करना है। तो देखते हैं 13 नंबर का सवाल। इसमें दे रखा आपका 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो संख्या है वो संख्या तो आपकी दे रखी है 23। इसके लिए आधार कितना हो जाएगा आपका? 10। ठीक है, आधार तो क्या हो जाएगा? 10। उपाधार कितना हो जाएगा? 20। उपाधार तो आपका 20 ही है ना। तो इसके लिए अपन विचलन या इष्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? संख्या माइनस उपाधार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? संख्या माइनस उपाधार। तो आपके पास में विचलन या फिर जो इष्ट है वो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इसको लिख दो, या तो इष्ट बोल दो या विचलन बोल दो। 23 में से 20 निकालेंगे, 3 बचेगा। अब अपन 23 का वर्ग करते हैं तो वही फॉर्मूला x प्लस ए। एक्स क्या बोला था? कोई संख्या, तो यहां पर संख्या क्या है आपकी? 23 प्लस ए, ए का मतलब विचलन। तो विचलन कितना आया? एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। फिर क्या करेंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। इष्ट का स्क्वायर, तो इष्ट अपने पास कितना आया? 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 23 में 3 जोड़ेंगे 26 इंटू 23 माइनस 30 20। इकाई का अंक कितना आया? 0 प्लस 9। 26 को 20 से अपन गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 520 प्लस 9। तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा? 529। ठीक है, वही ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ध्यान में रहेगा तरीका तो आप इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले संख्या 23, संख्या के लिए आधार देखना है कितना। आधार तो कितना हो जाएगा? 10। उपाधार कितना हो गया? 20। विचलन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस आधार, अगर उपाधार है तो संख्या माइनस उपाधार। संख्या आपकी 23 है, उपाधार 20 है, तो 23 माइनस 20 प्लस का 3 आपके पास में विचलन या इष्ट आ गया। संख्या का स्क्वायर करेंगे तो संख्या प्लस विचलन, संख्या माइनस विचलन। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, प्लस विचलन का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। एक सवाल और देखो, अड़तीस का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए आपको पता है आधार तो कितना हो जाएगा? आधार आपके पास कितना है? 10। उपाधार कितना मानोगे यहां पर? 40। तो इष्ट है वो आपका कितना आएगा? इष्ट कितना आएगा आपका? माइनस का 2। इष्ट या विचलन संख्या माइनस आधार, 38 में से 40 घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो 38 का स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे करेंगे? एक बार जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 38 माइनस 2, 38 प्लस 2, फिर निशान आएगा आपका प्लस का, माइनस का 2 का स्क्वायर। 38 में से 2 निकालेंगे 36 इंटू 40 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। 36 को अपन 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1440 प्लस का 4। तो अपने पास आंसर कितना निकल कर आएगा? 1444। ये आपका 38 का स्क्वायर है। सेम ही प्रोसेस है।
एक ही तरीका है दोनों सवालों में, बाकी जो सवाल है वो आपको करने हैं, ठीक है, सेम तरीका है सबका। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, द्वंद्व योग द्वारा वर्ग निकालो। कौन सा तरीका है आपका? द्वंद्व योग द्वारा वर्ग। द्वंद्व योग द्वारा वर्ग। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो। द्वंद्व का मतलब, जैसे एक अंक का द्वंद्व कितना हो जाएगा? एक अंक का द्वंद्व, एक अंक की जो संख्या है उसका अपन द्वंद्व निकालेंगे तो उसी अंक का क्या हो जाएगा? उसी अंक का वर्ग हो जाएगा। अगर आपके पास में दो अंकों की संख्या है, अगर आपके पास में दो अंकों की कोई संख्या है तो उनका अपन द्वंद्व के द्वारा वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों अंकों का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल इंटू 2, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। एक अंक की जो संख्या है उसका द्वंद्व अपन निकालेंगे तो कैसे करेंगे? उसी संख्या का वर्ग या उसी अंक का वर्ग कर देंगे। दो अंकों की कोई संख्या है तो उसका अपन द्वंद्व निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों अंकों का गुणनफल करेंगे और 2 से गुणा करेंगे। अगर आपके पास में 3 अंकों की कोई संख्या है, अगर आपके पास में 3 अंकों की कोई संख्या है तो क्या करेंगे? प्रथम अंक गुणा तृतीय अंक, पहले और तीसरे को गुणा करेंगे, फिर 2, फिर बीच वाला जो अंक है मध्य अंक, उसका अपन क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। कि बात किसकी कर रहे हैं अपन? वर्ग की कर रहे हैं, इसलिए अपन ने वर्ग किया। 3 अंकों की कोई संख्या आपके पास में आएगी तो पहले अंक और तीसरे अंक को गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करना है, ठीक है। फिर बीच का जो अंक है उसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। अगर आपके पास में जैसे बोल दिया जाए, सेम प्रोसेस रहेगा। 4 अंकों की कोई संख्या है तो उसमें क्या करोगे आप? फर्स्ट एंड लास्ट, पहला अंक गुणा चौथा अंक, पहले और चौथे को गुणा करना है, फिर क्या करना? 2 से गुणा करना है। फिर बच गए आपके दूसरा और तीसरा, तो फिर क्या करोगे आप? दूसरा अंक गुणा तीसरा अंक गुणा 2, ये आपका प्रोसेस रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। पहला अंक गुणा चौथा अंक गुणा 2 और दूसरा अंक गुणा तीसरा अंक गुणा 2। अगर 5 अंकों की संख्या दे दी जाए तो क्या करोगे? पहले को 5वें से गुणा करोगे, फिर 2 से गुणा करोगे, फिर दूसरे को चौथे से गुणा करोगे, फिर 2 से गुणा करोगे, प्लस में जो तीसरा अंक है उसका आपको क्या करना है? वर्ग करना है। जैसे अपन ने 3 अंकों का किया वैसे ही आपको 5 अंकों का करना है। इस तरीके से आपको द्वंद्व योग के द्वारा वर्ग निकालने हैं। तो द्वंद्व योग के द्वारा वर्ग अपन जैसे निकालते हैं, सवाल नंबर है आपका 17। सवाल आपका 17 दे रखा है 362 का स्क्वायर करना है। कितने का? 362 का। तो देखो, सबसे पहले ये 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या करने के लिए सबसे पहले पहला अंक देखेंगे। पहला अंक, तो पहले अंक का द्वंद्व करेंगे, ठीक है। तो 3 का द्वंद्व क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। एक अंक, तो एक अंक का द्वंद्व क्या हो जाएगा? उसी अंक का वर्ग। पहले 3 का द्वंद्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर ओब्लिक, फिर 3 और 6 दोनों को साथ में लो, कितनी संख्या बन गई? 36। 36 है तो 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों का अपने द्वंद्व निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों अंकों का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल 3 × 6, फिर क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। एक अंक ले लिया, फिर साथ में 2 ले लिया, अब क्या लेंगे? तीनों ही साथ में लेंगे, तो 3 अंक की संख्या बन गई। तो 3 अंक की संख्या बनने के लिए क्या करेंगे अपन? द्वंद्व कैसे निकालेंगे? पहले और तीसरे को गुणा करेंगे, फिर इंटू 2, फिर बीच वाले अंक का वर्ग करेंगे। तो पहला अंक गुणा तीसरा अंक गुणा 2 प्लस बीच वाला अंक कितना? 6, तो मध्य अंक का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। अब तीनों ले लिया, फर्स्ट ले लिया
फिर 2 साथ में ले लिए, फिर 3 साथ। अब लास्ट के 2 अपने को साथ में लेना है, यानी कि 62। तो 62 का अपन द्वंद्व निकालेंगे तो वही 2 अंकों की संख्या, मतलब दोनों अंकों का गुणनफल गुणा 2। फिर लास्ट का 1 लेना है 2, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको करना है। एक बार फिर से देखो, पहला अंक है, एक अंक का द्वंद्व है, उसी संख्या का वर्ग। फिर 36, 6 को भी साथ में ले लिया, 36 बन गया। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 3 × 6 × 2। फिर क्या करेंगे अपन 62 का, फिर क्या करेंगे 362 का। तो फर्स्ट एंड लास्ट 3 × 2, फिर 2 से गुणा करना है, बीच वाला अंक का क्या करना है, वर्ग करना है। फिर 62 का करेंगे तो 6 × 2 × 2, फिर लास्ट का 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे। 9, 3 6 18 दूनी 36। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 12 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा 48। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब आपको एक एक अंक ही रखना है। इसमें कितना अंक रखोगे, एक एक। 9, 3 इसमें जुड़ जाएगा, 4 8 2 4, ये ऑलरेडी 4, तो 4 आ गया। उसके बाद में ये 4, 2 किस में जोड़ेंगे 8 में, तो कितना हो जाएगा 10। 10 का 0 लिख दिया। 1 है वो किस में जुड़ेगा 4 में, तो 5, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 का 1 लिख दिया। तो 1 बच गया, दाई का अंक उसको 3 में जोड़ेंगे 4, 9 और 4 13 कितने हो गए, 9 और 4 13। तो 13 10 44 आपके पास में 362 का स्क्वायर निकल कर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। एक सवाल और देखो 18वां, 453 का जैसे आप करते हैं वर्ग, तो वही जो 17 का सवाल किया वैसे ही करेंगे। सबसे पहले पहले अंक का स्क्वायर करेंगे, द्वंद्व है तो 4 का स्क्वायर। फिर 45 का करेंगे तो क्या आएगा 4 × 5 × 2। फिर 453 का ही करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से गुणा, तो 4 को 3 से गुणा कर दिया, फिर गुणा 2 प्लस बीच का जो अंक बच गया उसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर 53 का करोगे तो क्या आएगा 5 × 3 × 2। फिर 3 का करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 5 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 प्लस 25 कितने होंगे 49, 5 3 15 दूनी 30, 3 का स्क्वायर कितना 9। वही एक एक अंक आपको रखना है, 4 9 3 0 फिर 9। आंसर कितना आएगा आपका 9, ये 0 उतारा, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 का 2 उतार लिया। दहाई का अंक 4 में जुड़ेगा 5, 5 में 0 जुड़ेगा 5, 16 4 20। तो आंसर निकल कर कितना आएगा आपका 20 52 0 9। इस तरीके से आपको द्वंद्व योग के द्वारा वर्ग निकालना है। अब अपन ने बात कर ली किसकी, वर्ग की। अब अपन बात करते हैं किसकी, घनफल की। तो घनफल अपन किस तरीके से निकालेंगे, तो 3 तरीके आपको दे रखे हैं सवालों में, निखिलम के द्वारा, अनुरूपेण के द्वारा और एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं सूत्र निखिलम के द्वारा वर्ग कैसे निकालते हैं। सूत्र निखिलम द्वारा घनफल। तो सूत्र निखिलम के द्वारा अपन घनफल किस तरीके से निकालते हैं, तो इसके लिए आपको 2 तरीके दे रखे हैं। तो आधार विधि दे रखी है, दूसरी उपाधार विधि दे रखी है। सेम ही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उपाधार अंक वाले में अपन उपाधार अंक लिख देते हैं। आधार विधि में आपका भी जो आधार का अंक 1 आता है, 1 को अपन लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी अपन दोनों ही सूत्र देख लेते हैं। आधार विधि, आधार विधि, आधार विधि में आपको दे रखा है। आधार विधि में अपन जैसे सूत्र निखिलम के द्वारा घनफल निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, संख्या प्लस विचलन इंटू 2, संख्या प्लस विचलन इंटू 2 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। यहां विचलन की पावर 1 है, दूसरे कॉलम में विचलन की पावर 2 और तीसरे कॉलम में क्या हो जाएगा विचलन की पावर 3, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में विचलन आपका चल रहा है। ठीक है, आधार विधि के द्वारा घनफल कैसे निकालेंगे, संख्या प्लस विचलन इंटू 2
3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन की पावर 3। यह आपकी आधार विधि है। उपाधार विधि, उपाधार विधि के द्वारा अपन किस प्रकार निकालेंगे? तो उपाधार विधि में क्या करेंगे? उपाधार अंक चलेगा साथ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर। फिर कोष्टक में क्या करोगे? संख्या प्लस विचलन इंटू 2, ये आपको लिख देनी है। यानी कि जो संख्या प्लस विचलन इंटू 2 है उसको किससे गुणा करना है आपको? उपाधार अंक का स्क्वायर से। ऑब्लिक यहाँ पर उपाधार अंक की स्क्वायर कितनी? 2। अब घटते हुए क्रम में चलेंगे उपाधार अंक की स्क्वायर। तो उपाधार अंक की पावर 2, यहाँ कितना आ जाएगा? उपाधार अंक की पावर 1, तो उपाधार अंक ही आ जाएगा। ठीक है, उपाधार अंक गुणा ये वाला वापस उतार दो, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। उपाधार अंक की पावर 2, पावर 1, पावर 0। पावर 0 का मतलब मान कितना होगा आपका? 1 ही होगा। तो लास्ट वाला कॉलम आपको फिर ये का यही आ जाएगा। तो विचलन की पावर 3। आधार विधि और उपाधार विधि लगभग, इसमें उपाधार अंक की आपको देखना है, दोनों सूत्र वैसे और समान ही है, बस समझ जाओगे तो कहीं नहीं अटकोगे। इसमें देखो उपाधार अंक की पावर 2, पावर इसमें कम हो रही है। पहले कॉलम में पावर 2, दूसरे कॉलम में पावर 1 हो जाएगी, तीसरे कॉलम में उपाधार अंक की पावर 0। पावर 0 का मतलब मान कितना होगा? 1। तो 1 को विचलन की पावर 3 से गुणा करेंगे तो आपका मान फिर से विचलन की पावर 3 ही आ जाएगा। ये दोनों सूत्र आपको दिमाग में रखने ही है। सूत्र निकलम के द्वारा घनफल जब भी ज्ञात करेंगे तो ये दोनों सवाल जो सूत्र हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अपन ज्ञात करते हैं 21 का सवाल, 14 का घन आपको ज्ञात करना है, 14 का क्यूब आपको ज्ञात करना है। तो इसका देखो ये कौन सी विधि से करेंगे अपन? आधार। आधार इसके लिए कितना हो गया आपका? 10। ठीक है, विचलन कितना हो गया? संख्या माइनस आधार। तो संख्या 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 4। तो अपन 14 का घन कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? संख्या। तो संख्या कितनी है आपकी? 14 प्लस विचलन इंटू 2। तो विचलन इंटू 2 करेंगे तो 4 इंटू 2 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। तो 3 गुणा 4 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है? विचलन की पावर 3, तो 4 की पावर 3 करेंगे। 14 प्लस 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 गुणा 4 का स्क्वायर 16, 4 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा आपका? 64। 14 8 कितने हो गई? 22, 16 3 48, 64। ठीक है, सेकंड और थर्ड कॉलम में आपको कितने अंक रखने हैं? एक एक अंक। तो क्या हो जाएगा? 4, 48 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 54। 54 का 4 तो यहाँ पर आ जाएगा। 5 किस में जुड़ेगा? 22 में, तो कितना हो जाएगा? 27। तो 2744 आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका था आधार विधि से। एक अपन देखते हैं उपाधार विधि से। उपाधार विधि से करते हैं, जैसे आपका 23वां सवाल है। 23वां सवाल में आपको दे रखा है 27 की पावर 3। तो इसके लिए आधार कितना हो गया आपका? 10। उपाधार कितना होगा? 30। ठीक है, विचलन कितना हो जाएगा? विचलन आप लोगे संख्या माइनस उपाधार, 27 माइनस 30 करोगे तो विचलन आपका निकल कर कितना आएगा? -3। इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट तक देखते रहो, समझ में आ जाएगा। फिर उस तरीके से आगे कोई भी सवाल करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखना 27 की पावर 3, सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर। उपाधार अंक कितना है इसमें वो लिख देते हैं। उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 3। उपाधार 30 है, 30 का 3 क्या हो जाएगा आपका? उपाधार अंक। उपाधार अंक का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, इंटू संख्या प्लस विचलन इंटू 2। तो संख्या आपकी 27 प्लस विचलन माइनस का 3 इंटू 2 ऑब्लिक उपाधार अंक। उपाधार अंक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। तो 3 इंटू विचलन कितना आपका? माइनस का 3, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर विचलन की पावर 3, तो -3 की पावर कितनी आ जाएगी? 3।
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 27 माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे -6 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -6 3 तिया 9 और -3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 9 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 81 -3 का की पावर 3 है तो मान कितना आएगा माइनस का 27 9 इंटू 27 में से 6 निकालेंगे 21 81 माइनस 27 21 को 9 से गुणा करेंगे 189। अब यहाँ आपको देखना है माइनस की जो संख्या है इसका क्या करें, इसको प्लस में किस तरीके से करें। तो 27 को अपन ऐसी संख्या में से घटाएंगे, कम से कम वाले उपाधार लेंगे उनमें से घटाएंगे तो प्लस में मान आना चाहिए। तो यहाँ अपन देखो 20 में से नहीं घटा सकते, घटाएंगे किस में से 30 में से, उपाधार में से घटाएंगे। उपाधार अपने पास कितना है 30 माइनस 27, उपाधार में से अपन 30 में से घटा रहे हैं 27 को तो प्लस का 3 बचेगा। तो क्या करेंगे इससे पहले वाला जो खंड है उनमें से यहाँ जितनी संख्या घटा रहे हैं उसका उपाधार अंक लेना है। यहाँ 30 में से घटा रहे हैं तो 81 में से कितना कम हो जाएगा उपाधार अंक, यानी कि 3 कम हो जाएगा। यहाँ 81 माइनस 3। अगर कोई संख्या इस तरीके से रहती है आपकी जैसे 50 में से घटा रहे हैं, 50 में से घटा रहे तो 50 का जो 5 है वो क्या करते 81 में से माइनस करते। बाई चांस अलग से कोई सवाल दे रखा हो उस तरीके से कोई संख्या हो उसके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई 60 होता तो 60 का 6, तो पहले वाली जो संख्या है कॉलम में जो संख्या है उसमें से 6 को माइनस अपने को करना पड़ता, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो आगे क्या हो जाएगा 189, 81 में से 3 घटाएंगे 78 और 30 में से 27 घटाएंगे तो आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। आधार आपका 10 है, हर कॉलम में क्या करना दूसरे और तीसरे में एक एक अंक रखना है। तो 3 फिर 8, 189 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 196। इस तरीके से आपको करना। यहां पर आपको ध्यान देना है माइनस का 27 है तो इसको 30 में से घटाएंगे तो 30 का जो 3 है उपाधार अंक उसको पहले वाले जो कॉलम में जो संख्या है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। 30 घटा रहे हैं, 30 में से घटा रहे हैं तो 3 अंक कम करने पड़ेंगे। 40 में से घटा रहे होते तो 4 अंक कम करने पड़ते। अगर 90 में से घटा रहे हैं तो 9 अंक कम करते। तो जितना भी अपन जिस में से कम कर रहे हैं उतने ही अंक आपको क्या करने हैं कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं जैसे कि आप एक सवाल और देखो उपाधार वाला तरीका, जिससे कि आपको ऑन कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि आपका 24वां सवाल है 395 का घन निकालना। 395 घन निकालना है तो आधार इसके लिए कितना हो जाएगा 100, उपाधार कितना है 400, उपाधार अंक कितना हो जाएगा 4, ठीक है। विचलन कितना हो जाएगा वही संख्या माइनस उपाधार 395 माइनस 400 माइनस का 5। तो 395 का अपन निकालेंगे घन। सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस विचलन इंटू 2। तो संख्या आपकी 395 प्लस विचलन माइनस का 5 इंटू 2 ऑब्लिक उपाधार अंक 4 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर तो माइनस का 5 का स्क्वायर ऑब्लिक माइनस 5 की पावर कितनी आ जाएगी 3। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 395 माइनस का 10, माइनस 5 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 10 आ जाएगा, ये इंटू में चल रहा है। 4 3 12, 12 को अपन 25 से गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा 300, माइनस 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125। 16 इंटू 395 माइनस 10 कितना 385, 300 और माइनस का 125। 16 पंजो 80, 16 8 128 और 8 136, 16 3 48 और 13 61, तो 6160। अब देखो वही पहले वाला तरीका, सौ में से आधार में से घटा नहीं सकते। आधार के बाद पहला उपाधार कितना 200, तो 200 में से इसको घटाएंगे 200 माइनस 125। माइनस में संख्या नहीं लेनी है, इसको उपाधार जो भी है उसमें से घटा दो, ठीक है। तो यहां अपन क्या करेंगे 200 में से घटा दिया, 300 में से घटा रहे होते तो 300 में से कितने कम होते। अगर 300 में से घटा रहे तो 300 माइनस 3, 200 में से घटा रहे हैं तो 300 माइनस का
इसका पहला अंक आपको माइनस करना है। 125 को 200 में से घटा रहे हैं तो 200 का जो 2 है पहला अंक उसको आपको बीच वाले कॉलम में से माइनस करना पड़ेगा। 61, 60, 298 और 75। आधार आपका कितना है 100, तो 100 में कितने शून्य 2, तो दूसरे और तीसरे कॉलम में आपको दो दो अंक रखने हैं। ठीक है, 75 इसमें कितना रहेगा 98, 2 किस में जुड़ जाएगा 6160 में, तो कितना आ जाएगा 61, 62, 98, 75। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको निकलम विधि के द्वारा घनफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा। उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा उपसूत्र अनुरूपण द्वारा घनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखना किस तरीके से करते हैं। जैसे आपका 25वां सवाल दे रखा है 16 का घनफल आपको ज्ञात करना है, तो इसको ध्यान से देखना किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले पहला अंक का क्या करेंगे घन करेंगे, दहाई के अंक का। लास्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे इकाई के अंक का घन करेंगे। पावर 3 होनी चाहिए सबके अंदर। ठीक है, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर, बीच में तो जो मान और आएंगे उनमें भी पावर टोटल कितनी होनी चाहिए 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन 1 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये 1 की पावर 2, 6 की पावर 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3 हो गई ना। 1 का स्क्वायर इंटू 6। अब क्या करेंगे 1 इंटू 6 का स्क्वायर, स्क्वायर इससे हटा लेंगे, इस पे स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये मान अपने पास कितने 1 की पावर 3 का मान 1, 1 की स्क्वायर 1 इंटू 6, 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 की पावर 3 का मान 216। अब इकाई का घन और दहाई का घन जो है इनको आपको इस इकाई से रखना है। जो बीच वाले अंकों का गुणनफल अपन ने किया है मान इतना है, इन दोनों मानों को ही डबल करके इनके जस्ट नीचे लिखना है आपको। जैसे बीच वाला कॉलम 6 है तो 6 का दुगुना 12 इसमें ऐड करना है। यहाँ पर 36 है, 36 का दुगुना 72 इसमें ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना। प्रत्येक कॉलम में आपको एक संख्या रखनी है, पहले वाले को छोड़ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी कॉलम बनते हैं 4 कॉलम बनेंगे तो पहले कॉलम को छोड़ के बाकी जो 3 कॉलम है उनमें आपको एक एक अंक आपको रखना है। तो यहाँ 1 ऑब्लिक 6 और 12 कितने हो गए 18, 36 और 72 कितने हो गए आपके 108, 216। ठीक है, तो आपका आंसर निकल कर कितना आएगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा, 21 और 6। इस तरीके से आपको करना है। तो देखो सबसे पहले 6 आ जाएगा, 21 में 8 जुड़ेगा 29, 29 का 9 लिख दिया इकाई का अंक। दहाई का अंक कितना है 2, 2 किस में जुड़ेगा 12 में, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, 20 का 0 उतार लिया, 2 किस में ऐड होंगे 1 में, 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 496 आपका आंसर आ जाएगा। उपसूत्र अनुरूपण के द्वारा किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इकाई जो दहाई का अंक है उसका घन करेंगे, इकाई का अंक का घन सबसे लास्ट में कर देंगे। बीच वाले कॉलम में 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू 6, फिर 1 गुणा 6 का स्क्वायर करेंगे, मान देख लेंगे कितना कितना आ रहा है। बीच वाले जो 2 कॉलम हैं उनके जो मान है उनके डबल करके आपको इसमें ऐड करने हैं। तो 6 का दुगुना 12, 36 का दुगुना 72, 1 12 और 6 18, 36 72 108 216। दूसरे तीसरे चौथे तीनों कॉलमों में आपको क्या करना है एक एक अंक की आपको रखना है। जैसे 6 यहाँ पर रह गया, 21 किस में जुड़ गया पहले वाले कॉलम में, 8 यहाँ रह गया, 10 किस में जुड़ गया पहले वाले कॉलम में, 8 यहाँ रहेगा, मतलब एक एक अंक की आपको इसमें रखना है और आंसर प्राप्त करना है। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। जैसे 28वां सवाल देखो आपका 52 का घन, सेम तरीका ऊपर वाला ही करेंगे। सबसे पहले दहाई के अंक का घन करेंगे, तो 5 की पावर 3, इकाई का अंक 2 की पावर 3, बीच में क्या करना है दहाई के अंक का स्क्वायर, दहाई के अंक का स्क्वायर गुणा इकाई का अंक। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे दहाई का अंक गुणा इकाई के अंक का वर्ग। इस तरीके से करना है, एक बार 5 पे स्क्वायर, एक बार 2 पे स्क्वायर करना है। अब मान निकालना है इनके कितना आता है 125, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, 5 गुणा 4 20, 2 की पावर 3 का मान 8। ठीक है, अब 50 का दुगुना प्लस का 100
और 20 का दुगुना 40 जोड़ेंगे और ये 8 इसमें जोड़ना नहीं है, तो 125, ये कितने हो गए 150, और ये कितने हो गए आपके 60, और ये आपका कितना हो गया 8। अब आपको कॉलम में एक एक अंक रखना है, ये कितना आ जाएगा 8, ठीक, एक की है। अब इसमें आपको 0 ही रखना है, 6 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 150 में 6 ऐड होंगे 156, तो 156 का 6 तो यहाँ पर आ जाएगा, 15 किस में ऐड हो जाएंगे आपके 125 में, तो कितना आएगा 140, तो 140 608, ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्सूत्र अनुरूपेण के द्वारा आपको इस तरीके से घनफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन एकाधिकेन के द्वारा किस तरीके से ज्ञात करते हैं। कौन सा सूत्र लेंगे, एकाधिकेन। एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा अपन घनफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए आपके पास में कोई फॉर्मूला रहेगा। तो एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा अपन किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दहाई के अंक का वर्ग। और एकाधिकेन की बात कर रहे हैं तो पहले कॉलम में क्या आ जाएगा, दहाई अंक का वर्ग गुणा उसका एकाधिक, ये पहले कॉलम में आ जाएगा। दूसरे कॉलम में क्या आएगा, दहाई के अंक का वर्ग, दहाई के अंक का वर्ग गुणा विचलन, ये आपका विचलन दूसरे कॉलम में आ जाएगा। पहले कॉलम में क्या आएगा, दहाई अंक का वर्ग, उसका एकाधिक करेंगे। दूसरे कॉलम में भी दहाई के अंक का वर्ग आएगा, इनटू क्या आएगा, विचलन, ठीक है। तीसरे कॉलम में क्या आएगा आपका, 3 गुणा दहाई अंक, 3 गुणा दहाई का अंक गुणा इकाई का जो अंक है उसका क्या करेंगे अपन, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम में आपका क्या आ जाएगा, इकाई का जो अंक है उसका क्या करेंगे अपन, क्यूब करेंगे। तो ये आपका जो सूत्र है इसको आप दिमाग में बिठा लो किस तरीके से आपको निकालना है। तो सबसे पहले कॉलम में क्या आ जाएगा, दहाई अंक का वर्ग, उसका एकाधिक करेंगे। दूसरे कॉलम में दहाई के अंक का वर्ग गुणा विचलन, 3 गुणा दहाई का अंक गुणा इकाई का अंक का स्क्वायर, और लास्ट वाले कॉलम में क्या आएगा आपका, इकाई के अंक की पावर 3। और यहाँ पर विचलन आपको किस तरीके से निकालना है, तो विचलन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 गुणा इकाई का अंक माइनस 10, इस सूत्र के द्वारा आप क्या करोगे, विचलन निकालोगे। 3 गुणा इकाई का अंक माइनस 10, ये आपका विचलन इस तरीके से आपको निकाल, यहाँ पर जो विचलन आ रहा है वो इस तरीके से निकालो, ठीक है। तो सवाल देखते हैं अपन 29वां सवाल आपको दे रखा है 45 की पावर 3, इकाई का अंक 5, दहाई का अंक कितना 4। तो यहां पर देखो विचलन देखते हैं अपन, 3 गुणा इकाई का अंक कितना है 5 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा विचलन, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब अपन इस फॉर्मूले के द्वारा 45 की पावर 3 का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले दहाई के अंक का वर्ग, तो दहाई का अंक यहाँ पर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर गुणा उसका एकाधिक, तो 4 का एकाधिक कितना हो जाएगा 5 ओब्लिक दहाई के अंक का वर्ग, तो फिर क्या करेंगे अपन, 4 का स्क्वायर करेंगे गुणा विचलन, विचलन कितना आपका 5, तो ये 5 आ जाएगा। फिर क्या है सूत्र, 3 इंटू दहाई का अंक, तो दहाई का अंक आपके पास में 4 है, इंटू इकाई के अंक का वर्ग, तो इकाई का अंक आपके पास 5, तो 5 का क्या करेंगे अपन, वर्ग करेंगे। फिर लास्ट में क्या, इकाई के अंक का पावर 3, इकाई का अंक 5, तो 5 की पावर 3 करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 को 5 से गुणा किया 80, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 5 से गुणा किया 80, 4 3 12, 12 को अपन 25 से अगर गुणा करते हैं तो आपके पास मान कितना आएगा 300, और 5 की पावर 3 का मान कितना आएगा 125। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो जो अब अपन को करना, हर कॉलम के अंदर आपको एक एक अंक ही रखना है, ठीक है। तो जैसे 80 8 0, 30 0, 12 5, इस तरीके से आपको करना है।
ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो सबसे पहले लास्ट में 5, 12 और 0 कितने हो जाएंगे 12, 12 का इकाई का अंक 2 लिख दिया, दहाई का अंक 1 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 31, 31 में 0 जोड़ेंगे 31 ही आएगा, 31 का 1 अपन यहाँ रखेंगे, 3 किस में जुड़ेगा 8 में तो कितना हो गया 11, 11 में 80 जोड़ेंगे कितना आएगा 91, तो 91 125 आपके पास क्या आ गया आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाई चांस फिर भी प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके जो बाकी के जो सवाल अपन ने छोड़े हैं वो आपको करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। और इसमें जो सवाल एक आपका दे रखा है 106, इसमें इकाई का अंक आपको 6 को मानना है, जो दहाई का अंक है उसको क्या मानना है 10, ठीक है। 10 को दहाई का अंक मानना है, इकाई का अंक क्या मानना है 6। इस तरीके से आप कर लेना। दूसरे तीसरे कॉलम में आपको एक एक अंक रखना है, करके देखना, बहुत ही आसान है, हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियो जब भी अपलोड हों तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाए।